नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यात्रा योग पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के किस शहर को संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है? इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत के उस शहर की जहां पर दुनिया भर में प्रसिद्ध स्नूकर खेल की खोज की गई। यह एक बेहद ही खूबसूरत शहर है जो अपने व्हाइट मार्बल के लिए देश विदेश में विख्यात है। साथ ही यह शहर अपने संस्कार और मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है। इस शहर में आने से पहले आपका मूड चाहे कैसा भी हो, लेकिन इस बात की गारंटी है कि यहाँ से जाते वक्त आपका मूड एकदम रिफ्रेश हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के एक खूबसूरत शहर जबलपुर की। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा के कर दें ऑल। आपका कीमती समय ज्यादा न लेते हुए शुरू करते हैं आज का शानदार सफर। दोस्तों, जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य के सबसे विकसित शहरों में से एक है और यह प्रदेश का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है। यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो 15 लाख के आसपास है। धर्म के लिहाज से यहाँ पर हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है। यहाँ लगभग 87% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, तो वहीं 8% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। 1% से ज्यादा लोग जैन धर्म को मानने वाले भी जबलपुर में रहते हैं। इसके अलावा बौद्ध, ईसाई और सिख समुदाय के लोग भी जबलपुर में देखने को मिल जाएंगे और इन्हीं विविधताओं के कारण ही इसे संस्कार धानी का नाम दिया गया है। दोस्तों, जबलपुर मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर देश का पहला विकलांग केंद्र मौजूद है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम भी जबलपुर शहर में स्थापित किया गया था। सन 2017 में हुए स्वच्छता अभियान के सर्वे के मुताबिक जबलपुर भारत का 21वां सबसे साफ सुथरा शहर भी है। दोस्तों, हंसी मजाक करना जबलपुर के लोगों का स्वभाव होता है और उसमें भी खास बात यह है कि यहाँ के लोग कभी ऐसा मजाक नहीं करेंगे जो किसी को बुरा लग सके। जबलपुर शहर का इतिहास काफी पुराना है, जिसकी तुलना काशी और मगध साम्राज्य से भी की जाती है। यहाँ अनेकों ऐसी जगहें हैं जहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं। यह भोपाल और इंदौर के बाद मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे प्रमुख शहर माना गया है। जबलपुर पर कालाचुरी गुप्त, हर्ष सुंगास, भीलगोड़, मराठा और कलचुरी जैसे अनेकों साम्राज्य शासन कर चुके हैं। जबलपुर को मध्य प्रदेश की कल्चरल कैपिटल और न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इसी शहर में स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है और प्राचीन समय से लेकर आज तक नर्मदा नदी को एक पवित्र नदी के तौर पर पहचाना जाता है। मध्य प्रदेश के लोग नर्मदा नदी को मां नर्मदा कहकर बुलाते हैं। कहा जाता है कि जबलपुर शहर को जवाली नाम के एक ऋषि ने बसाया था। ऋषि जवाली ने आकर यहाँ तपस्या शुरू की थी और उन्हें यह जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने यहाँ एक नगर बसाने का फैसला किया। इसके बाद इस जगह का नाम ऋषि जवाली के नाम पर ही जवालीपुरम रख दिया गया। इसके अलावा समय समय पर इसे त्रिपुरा तीर्थ और जबलगढ़ जैसे कई नामों से पहचान मिली। जबल का अर्थ होता है रॉक और पुर का मतलब होता है नगर, यानी पत्थरों का शहर। जबलपुर को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आसपास मार्बल की ढेरों चट्टानें मौजूद हैं। जबलपुर का लिटरेसी रेट 83% तक पहुँच गया है, जो भारत के अन्य शहरों के मुकाबले और देश की औसतन लिटरेसी रेट से काफी बेहतर नजर आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजादी के बाद जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने की मांग उठी थी और इसे राजधानी बनाने का फैसला पक्का माना जा रहा था, लेकिन राजनीतिक साजिशों के तहत जबलपुर की बजाय भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। आज भी जबलपुर के लोग इसे मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने की मांग करते हैं। जबलपुर और इसके आसपास के जिले जैसे शहडोल, कटनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट आदि लंबे समय से महाकौशल नाम के एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं।
महाकौशल पॉलिटिकल पार्टी इस पूरे मामले को और ज्यादा तूल देती नजर आती है। जबलपुर में सबसे ज्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हालांकि इसके अलावा बुंदेली, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी भाषा में बात करते हुए भी कुछ लोग नजर आ जाएंगे। अब की जानकारी के लिए बता दें कि गौड़ राजाओं द्वारा जबलपुर में 52 ताल तलैया बनवाए गए थे, जो आज भी इस शहर का प्रमुख आकर्षण का केंद्र हैं। हालांकि कई तालाब समय के साथ नष्ट भी हो गए, लेकिन कई ताल ऐसे हैं जो आज भी काफी बेहतरीन हालात में हैं और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर में पसंद किए जाने वाले स्नूकर खेल भी जबलपुर में ही पहली बार खेले गए थे। सन 1875 में ब्रिटिश अधिकारी द्वारा स्नूकर खेल की खोज जबलपुर में की गई थी। यहीं से यह खेल पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुआ। दोस्तों, जबलपुर में बड़ी संख्या में लोग आज भी रेडियो को एक अच्छा मनोरंजन का साधन मानते हैं। जबलपुर की खूबसूरती कई बॉलीवुड फिल्मों में भी दिखाई जा चुकी है। शोले, अशोका, जिस देश में गंगा बहती है, मोहनजोदड़ो और प्राण जाए पर वचन न जाए, कई फिल्मों की शूटिंग जबलपुर में हो चुकी है। साथ ही जया बच्चन और अर्जुन रामपाल, रघुवीर यादव, आदेश श्रीवास्तव जैसे फिल्मी कलाकारों का जन्म भी जबलपुर की भूमि पर ही हुआ है और महान आध्यात्मिक गुरु रहे आसू महाराज का जन्म भी जबलपुर में ही हुआ है। जबलपुर में न सिर्फ भारत के समृद्ध इतिहास की झलक देखने को मिलती है, बल्कि ब्रिटिश वास्तुकला की भी कई सुंदर नमूने यहाँ देखे जा सकते हैं। ये शहर रेडीमेड गारमेंट से लेकर शस्त्र निर्माण के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर गन गैरेज, फैक्ट्री और आर्मी व्हीकल फैक्ट्री बनी हुई हैं। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और उड़ीसा जैसे 5 राज्यों के आर्मी हेडक्वार्टर भी जबलपुर में ही स्थित हैं। पेशे की बात करें तो जबलपुर में खेती बाड़ी से बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ज्वार, चावल, चना, गेहूं, गन्ना और बाजरा का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है और ये यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है। सन 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन भी जबलपुर शहर में ही आयोजित किया गया, जिसमें महात्मा गांधी की मर्जी के विरुद्ध जाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन के बाद उनकी अस्थियां नर्मदा नदी के किनारे तिलवारा घाट पर विसर्जित की गईं। मध्य प्रदेश के पहले कृषि विश्वविद्यालय की शुरुआत जबलपुर में हुई। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ही मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना सन 1964 में की गई। इसके अलावा जबलपुर के प्रमुख शिक्षा संस्थानों में नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज आदि शामिल हैं। जबलपुर शहर अपने लजीज खाने और संस्कृति के लिए मशहूर है। अगर आप जबलपुर जाएं तो यहाँ की फेमस खोबे की जलेबी टेस्ट करना मत भूलिएगा। यकीनन ऐसी जलेबी हिंदुस्तान के किसी कोने में खाने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा समोसा, पोहा, रबड़ी जबलपुर की स्पेशल डिश मानी जाती है। दोस्तों, यहाँ के सभी त्योहारों में संस्कृति और लोक नृत्य की झलक आपको देखने को मिलेगी। यहाँ एक जाति समूह है जो डांस परफॉर्मेंस का अभ्यास कराते हैं। इन डांस समूह को कंजर और बंजारा भी कहा जाता है। अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है, जबलपुर आपका तहे दिल से स्वागत करेगा और कभी निराश होने का मौका नहीं देगा। फ्रूट से बने फॉन्ट्स, हैंड ग्रिप, चंदेरी और महेश्वरी साड़ी जैसी चीजें आप जबलपुर से खरीद सकते हैं। शॉपिंग के लिए आप सदर बाजार, कमानिया गेट और गोरखपुर मार्केट विजिट कर सकते हैं। इन सब के अलावा आपको जबलपुर घूमने के लिए ढेरों ऑप्शन हैं। चलिए आपको यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के बारे में बता देते हैं, जिन्हें देखने के बाद जबलपुर घूमने की आपकी चाहत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। भेड़ा घाट यानी मार्बल रॉक
सबसे प्रसिद्ध जगह है। यहाँ आपको चारों ओर मार्बल की चट्टानें नजर आएंगी। नौका विहार के जरिए आप चट्टानों को करीब से देख सकते हैं। मदन महल किला भी जबलपुर में काफी लोकप्रिय है। इसे हजारों साल पहले राजा मदन सिंह द्वारा बनाया गया था। इस किले को रानी दुर्गावती का किला भी कहा जाता है। धुआंधार फॉल भी जबलपुर में देखने लायक जगह है। काफी ऊंचाई से नर्मदा नदी का पानी झरने के रूप में नीचे गिरता है और इसका बहाव भी काफी तेज होता है। यहाँ पर केबल कार का मजा आप ले सकते हैं। 64 जोगनी मंदिर की भी काफी मान्यता है। यह मंदिर अपनी तंत्र मंत्र विद्याओं के कारण भी प्रसिद्ध है। भगवान शिव मां पार्वती को समर्पित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है, जो सच्चे मन से मुराद मांगता है उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। साथ ही डुमना डेजर रिजर्व पार्क में आप कई तरह के जानवर देख सकते हैं। इस नेचर रिजर्व पार्क की सैर आप साइकिल टॉय ट्रेन के जरिए भी कर सकते हैं। जबलपुर की कचनार सिटी में 72 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा भी काफी सुंदर है। पिसनहारी की मढ़िया, हनुमान ताल बड़ा जैन मंदिर जैन धर्म के अनुयायियों के बीच प्रमुख आस्था का केंद्र है। जबलपुर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली चीज है बेलसिंग रॉक। इसको देखने के लिए लोग काफी उत्साहित रहते हैं। इस चट्टान को देखकर ऐसा लगता है हाथ लगाते ही यह चट्टान गिर जाएगी, लेकिन सदियों से यह चट्टान ऐसे ही स्थिर है। कई भूकंप और मौसमों की मार का भी असर इस पर नहीं हुआ। ये कुदरत का करिश्मा ही कहा जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जबलपुर की गिनती आज भारत के बड़े शहरों में की जाती है। रेल, सड़क और हवाई मार्ग के जरिए ये भारत के लगभग सभी बड़े शहर और राज्यों से सीधा जुड़ा है। जबलपुर एयरपोर्ट और जबलपुर जंक्शन मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन और हवाई अड्डा है। साथ ही बस और अपनी पर्सनल कार से भी आप जबलपुर तक पहुंच सकते हैं। जबलपुर का बस टर्मिनल भी भारत के सबसे स्वच्छ बस टर्मिनल माना जाता है। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत शहर जबलपुर। अगर आप में से कोई जबलपुर या मध्य प्रदेश से है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।